फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल EMS कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा गया और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के जो बाकी क्वेश्चन बचे उनको सॉल्व करेंगे। अब तक देखा गया कि एक्सरसाइज 2.2 के 9 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, जो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है वह 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, और a की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा होना चाहिए और x का जो मान है वह माइनस a अपान रूट 3 से बड़ा और a अपान रूट 3 से छोटा होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला जानना होगा tan 3 थीटा का। अब tan 3 थीटा का फार्मूला आप लोग को क्या होता है यह याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है, यह जो होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको हम बताए थे कि अगर यहाँ tan इनवर्स तो इस पूरे फंक्शन को tan बनाना होगा, अगर यहाँ काट इनवर्स तो इस पूरे फंक्शन को काट बनाना होगा, ये आप सीख चुके। लेकिन जब भी a के साथ आता है तो हमेशा आप a मानिएगा। अगर ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला कुछ उसी तरह लग रहा है। अगर हम लोग मान लिया जाए कि माना x बराबर a tan थीटा, अगर बताइए मान लिया जाए हम लोग x बराबर a tan थीटा अगर हम लोग मान लिया जाए तो आप बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, a कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, तो यह x अपान क्या हो जाएगा a हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी tan इनवर्स x अपान इधर आएगा तो यह थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a tan थीटा पुट कर दीजिए। अब बताइए जब आप पुट करेंगे यहाँ से तो यहाँ से क्या होगा, यह tan इनवर्स है, यहाँ पर 3a स्क्वायर है और x की जगह पुट करना क्या आपको a tan थीटा, तो a tan थीटा माइनस x क्यूब है। तो जब x क्यूब करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा, यहाँ से यह आएगा a tan थीटा का होल क्यूब आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, अपान a क्यूब है माइनस 3a और x स्क्वायर है, x की जगह क्या रखना है, ये आप रखेंगे a tan थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो tan इनवर्स है, यह आपका tan इनवर्स है और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा हो जाएगा माइनस यह क्या हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा। आप नीचे ध्यान देंगे तब क्या होगा, यह a क्यूब है माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, नहीं यह a स्क्वायर होगा, जब a में मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा a क्यूब। ध्यान से देखेंगे a क्यूब ऊपर भी कॉमन है और a क्यूब नीचे भी कॉमन है, और जब ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए क्या बचेगा हम लोग का, जो बचेगा बेटा ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ से a क्यूब ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए और a क्यूब नीचे से कॉमन ले लीजिए और दोनों का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस यहाँ क्या बचा है tan क्यूब थीटा अपान यहाँ पर 1 बचा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। अब ध्यान देंगे तो यह किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ आप रख दीजिए तो यह tan इनवर्स हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका tan 3 थीटा हो जाएगा और tan इनवर्स से tan कैंसिल तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या आप निकाले हैं तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपान ये हो जाएगा। क्लियर है, हमको लगता है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि साइन इनवर्स और साइन थीटा हो
तो यह थीटा के बराबर तभी होता है जब थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वह क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। मतलब आप यहां से समझ गए थे। अब ध्यान दीजिएगा, यह tan इनवर्स है और यह 2 cos, यहाँ ध्यान देंगे 2 और लिखा है sin इनवर्स। आप 1/2 जानते हैं किसकी वैल्यू होता है, 1/2 किसकी वैल्यू होता है साइन में, आप लोग को याद होगा कि साइन π/6 का होता है, ये आपको पता होगा, यह साइन π/6 का होता है। अब बताइए यहाँ से अगर देखेंगे कि थीटा की वैल्यू यह -π/2 है, यह 0 मान लीजिए और यह π/2 है, तो बताइए थीटा की वैल्यू इसके बीच में है कि नहीं, इसके बीच में है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो यह लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2, अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा π/6 आपका बचेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यह π/3 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos, यहाँ क्या बचा है π/3। अब बताइए cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos 60। अब cos π/3 की वैल्यू आप लोग को याद होगा कि cos π/3 की जो वैल्यू होती है वह 1/2 होती है। यह आपको याद होना चाहिए कि cos π/3 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। यह 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का 1 बचेगा। तो आप ध्यान देंगे तो tan इनवर्स यहाँ 1 बचा हुआ है और 1 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता होगा tan इनवर्स जो 1 होती है वह tan π/4 की वैल्यू होती है, यह आप लोग को लर्न होगा। और आपको ये भी बता दें कि tan इनवर्स, और जब भी लिखा हो tan इनवर्स इंटू tan थीटा, तो आपको पता है कि ये थीटा के बराबर तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो, ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज इंटरवल होता है। तो बताइए है कि नहीं, तो यह हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। हमको लगता है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे अच्छी तरह। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, यह लिखा है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A लिखा है। आपको फार्मूला बताया गया था कि जब भी tan इनवर्स X और प्लस cot इनवर्स Y, tan इनवर्स X प्लस cot इनवर्स X बराबर, आपको एक फार्मूला बताया गया था कि जो इसका मान होता है वह π/2 के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे वही है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, तो यहाँ पर आप फार्मूला रख सकते हैं cot और इसकी जगह क्या रख सकते हैं π/2, और cot π/2 का जो मान होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देते हैं। अगर 30 नंबर क्वेश्चन पे आप गौर करेंगे तो यहाँ लिखा है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और माड x की वैल्यू 1 से छोटा, y की वैल्यू 0 से बड़ा, और x y की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से छोटा होनी चाहिए। अगर इस बात पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ ध्यान दें, यह लिखा है tan 1/2। अगर आपको याद हो तो यह जो होता है यह 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, यह आपको याद होना चाहिए। यह 2, इसकी जगह आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर इसको देखेंगे तो ये भी जो हम लोग का है ये भी 2 tan इनवर्स y का फार्मूला है। यह जो है साइन का tan के रूप में है फार्मूला, और यह जो है cos का tan के रूप में फार्मूला है। मतलब यह 2 tan इनवर्स y की जगह है और एक किसका है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। यह फार्मूला है, डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे, इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है, यह आप याद रखेंगे। अब ध्यान देंगे अगर यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यह 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब आपका क्या बचेगा, यहाँ पर यह 10 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या बचा है, tan इनवर्स x और प्लस क्या बचा है, tan इनवर्स y। और आप ध्यान देंगे आपको फार्मूला बताया गया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कौन सा फार्मूला होता है। आप लोग को फार्मूला भी लर्न होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वह tan इनवर्स x प्लस y अपान क्या होता है, 1 माइनस xy। ये आपको फार्मूला भी लर्न होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 10 इंटू tan इनवर्स
x प्लस वाई, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x प्लस वाई और अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? हमको लगता है आप 30 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1 है, और कह रहा है कि x की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। अगर आप ध्यान देंगे x की वैल्यू, आपको ये फार्मूला बताया गया था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो तो यह मान किसके बराबर होता है, यह π/2 के बराबर होता है। लेकिन x की जो वैल्यू होनी चाहिए वह -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये आपको बताया गया था। अगर आप ध्यान देंगे तो यह वही लिखा है, नहीं बेटा, यह जो होता है साइन इनवर्स इंटू कास इनवर्स y होता है। साइन इनवर्स x इंटू कास इनवर्स, साइन इनवर्स x इंटू कास इनवर्स y बराबर π/2 होता है। लेकिन x की वैल्यू -1 और ये भी x ही कर लीजिए बेटा, ये भी x है, सॉरी। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2 होता है, जहाँ x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यह वही लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y। यह बताइए, यह अगर यहाँ पर x रख दिया जाए तो बताइए वही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। π/2 अब बराबर क्या है, 1 है। आप जहाँ लिख दीजिएगा कि x की जो वैल्यू है वह 1/5 है। अब बताइए अगर x की वैल्यू 1/5 होगा तो यही फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2। तो जहाँ इसी की जगह हम लोग x रख दिया गया, तो अब बताइए फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2, और साइन π/2 हो जाएगा और 1 बराबर आपका 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वह 1/5 है। फिर से समझ लीजिए आप लोग, यह साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1 लिखा है और कह रहा हमसे x की वैल्यू फाइंड करिए। अब यहाँ से आप देखेंगे फार्मूला है आपको साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर का होता है π/2। अब बताइए अगर इस x की जगह 1/5 की जगह x रख दिया जाए तो ये बताइए साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसका मान क्या है, π/2 है, तो इसकी जगह π/2 रख दिया गया और साइन π/2 का मतलब 1 बराबर 1। मतलब कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वह 1/5 क्या है, 5 है। क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन बेटा, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4 है। और हमसे कह रहा है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए। बताइए x की वैल्यू कितना होगा, ये हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसको फाइंड करने से पहले आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान क्या होता है, 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। ये आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, अगर इसका यह tan इनवर्स यह समझिए x की वैल्यू है और यह पूरा किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखेंगे यह tan इनवर्स x और यह प्लस का लिखा है tan इनवर्स y, मतलब उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यह x जहाँ जहाँ x है वहाँ कर दीजिए x माइनस 1/x-2, और जहाँ जहाँ y है वहाँ x प्लस 1/x+2 को आप रख दीजिए। क्लियर है। चलिए आइए अगर उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2 अपान 1 माइनस x माइनस 1/x-2 इंटू x प्लस 1/x+2 हो जाएगा। उस फार्मूले को अप्लाई करके इसको इतना लिख दिया गया। बराबर यहाँ क्या है,
π/4 है। π/4 को तो चाहे आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स आप 1 लिख सकते हैं चाहेंगे तो आप, क्योंकि 1 को क्या लिखेंगे 10 π/4। एक बार फिर से इसको कैसे लिख दिया गया, π/4 है तो ये इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 कैसे लिख सकते हैं आप, इसको देखेंगे 10 इनवर्स और इसको लिखेंगे 10 π/4 और फिर 10 से 10 आपका कैंसिल और π/4 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यह 10 इनवर्स से आपका 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, समझिए कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ हम लोग का क्या बचेगा, आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। अब बताइए जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा x-2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x+2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा या मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो यह x+1 और x+2 हो जाएगा, प्लस जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो x+1 और यह x-2 हो जाएगा। क्लियर। नहीं, यह जो हम लोग का x-1 है, यह x-1 है तो यहाँ पर जो होगा हम लोग का x-1 होगा। अपान में ध्यान देंगे, यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे तो जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी आएगा x-1 और x+2 आएगा, x-2 x+2। यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा x-2 और x+2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचा है x-1 और x+1 हो जाएगा और बराबर क्या है यहाँ पर यह किसके इक्वल है, यह बचेगा हम लोग का 1 हो जाएगा। 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल। आप देखेंगे इससे यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। आप ध्यान से ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। और x का जब 2 में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का 2x। ध्यान देंगे x का x में करेंगे x², x का 2 में करेंगे 2x, -1 का जब x में करेंगे तो यह -x होगा और -1 का जब +2 में करेंगे तो यह -2 हो जाएगा। प्लस बचा हुआ है हम लोग का, यह प्लस हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो x का x में क्या होगा x² होगा, x का -2 में करेंगे तो -2x होगा, 1 का x में करेंगे तो +x होगा और यहाँ से 1 का जब -2 में करेंगे तो यह -2 हो जाएगा। अपान में क्या बचा हुआ है आप ध्यान देंगे, ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यह देखेंगे फार्मूला है x-2 और x+2 तो आपका क्या हो जाएगा यह a² - b² का फार्मूला x² - 4 हो जाएगा। चिन्ह क्या बचा हम लोग का, यहाँ माइनस बचा हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप x, ये भी देखेंगे फार्मूला है a² - b² का तो ये हो जाएगा x² - 1 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे बराबर क्या है 1 है। अब बताइए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह +1 हो जाएगा। यह देंगे -x² + x² से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देंगे अगर यहाँ पे क्या बचा है -4 बचा है और +1 बचा है, नहीं यहाँ -4 + 1 बचा है तो यहाँ से बताइए नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हम लोग का -3 आ जाएगा। आप ऊपर ध्यान देंगे तो x² क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 2x - x है, यहाँ ध्यान देंगे +2x से -2x कैंसिल होगा, -x से +x कैंसिल होगा। अब यह -2 और -2 का हो जाएगा -4 हो जाएगा और बराबर क्या है हम लोग का 1 हो जाएगा। यहाँ आप चेक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2x² -4 और बराबर यह क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यह क्या हो जाएगा 2x² बराबर यह जब इधर जाएगा तो -3 और +4 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देंगे आप यहाँ से यह 2x² बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वह ±1/√2 आ जाएगी। यह आपका सलूशन हो गया। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो पास करके आप आराम से 2 से 3 बार देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। आइए हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर देते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ध्यान देंगे आप कि यह साइन इनवर्स
इंटू साइन थीटा लिखा है। तो आप जान रहे थीटा के बराबर तभी हो सकता है जब थीटा की जो वैल्यू हो वह क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। मतलब ये थीटा के बराबर तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू हो। इसका क्या मतलब है आप समझ लीजिए, यह -π/2 0 π/2 के बीच में होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब बताइए यह साइन इनवर्स साइन 2π/3 अगर आप ध्यान देंगे तो यह कहीं इधर इसके पार आएगा 2π/3 120। तो बताइए क्या डायरेक्ट आप इसको 2π/3 लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो इसको क्या करिए आप सबसे पहले कन्वर्ट करिए, इसको इसके बीच में रेंज में इस वैल्यू को लाइए। 2π/3 इधर है, इसको इधर लाइए। तो अब ध्यान देंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 लिख दीजिए। आप बताइए पाई माइनस π/3 को जब सॉल्व करेंगे तो बताइए 2π/3 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे 2π/3 आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे तो फिर आप एक फार्मूला याद रखिए, आपको फार्मूला पता होगा कि साइन पाई माइनस जब थीटा होता है तो यह किसके इक्वल होता है? यह साइन थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो अब बताइए यह साइन इनवर्स लिखा है, यह साइन पाई माइनस थीटा लिखा नहीं लिखा है? लिखा है। तो यह हो जाएगा साइन π/3 के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान देंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा का जो मान होता है इसके बीच में होना चाहिए। तो अब बताइए यह जो π/3 है इसके रेंज में है कि नहीं है? तो डायरेक्ट अब आप क्या लिख सकते हैं, इसका मान डायरेक्ट अब π/3 लिख सकते हैं। हमको लगता है यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे तो यह लिखा है tan इनवर्स tan 3π/4 लिखा है। तो आप इसको समझने से पहले आप समझ लिए पहले कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है? थीटा तभी होता है जब थीटा का जो मान होना चाहिए वह ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी हो सकता है। इसका क्या मतलब, यहाँ रेंज अगर देख लीजिए -π/2 0 और यह π/2। तो आप बताइए यह tan इनवर्स tan 3π/4 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 3π/4 का मतलब होता है 135, यह तो इधर आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट 3π/4 नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले चेंज कर लीजिए। तो आप ध्यान देंगे तो इसको tan इनवर्स आप लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4 लिख दीजिए। आप पाई माइनस π/4 लिख दीजिए। आप बताइए जब पाई माइनस π/4 को आप सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए एक फार्मूला आपको पता होगा कि tan पाई माइनस जो थीटा होता है वह माइनस tan थीटा के बराबर होता है, ये भी आपको पता है। दूसरा फार्मूला क्या पता है कि tan जो माइनस थीटा होता है वह माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, ये भी आपको पता है। अब ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ फार्मूला लगाइए tan 180 माइनस थीटा तो यह क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। तो यह जो हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स यह माइनस tan π/4 हो जाएगा। क्लियर है इस फार्मूले से? अब यहाँ पर tan, इसको यह फार्मूला लगा दिया tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। तो इसे आप क्या कर दीजिए, यहाँ ध्यान देंगे तो यह tan इनवर्स यह क्या हो जाएगा? tan माइनस π/4 हो जाएगा। अब आप बताइए tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, थीटा बताइए इसके रेंज में है कि नहीं? अब बताइए माइनस π/4 है, इसके रेंज में आएगा कि नहीं? इसके रेंज में आएगा। तो डायरेक्ट इसका मान आप क्या लिख सकते हैं? माइनस π/4 आप लिख सकते हैं। हमको लगता है यह बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ध्यान देंगे 18 नंबर क्वेश्चन, इसको आप ध्यान समझिएगा क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें 3-4 आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा क्योंकि एक नया क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे ये आप लिखा है 10,
तो आप जान रहे अगर ये 10 लिखा है तो इस पूरे फंक्शन को 10 इनवर्स बनाना होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देंगे यह साइन में है और यह कॉट में है साइन इनवर्स, तो 10 बनाना, तो आपको 10 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको भी आपको 10 के फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, किसी एक फंक्शन में लाना होगा ताकि फार्मूला बन जाए आपका। सबसे आसान क्या है, इसको भी आप 10 इनवर्स में ला दीजिए, इसको भी आप 10 इनवर्स में ला दीजिए और फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा के आसानी से आप सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। आप एक एग्जांपल, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अभी आप एक एग्जांपल समझिए। आप अगर बताइए कहीं लिखा है 10 इनवर्स x बराबर मान लीजिए थीटा लिखा है, या कहीं लिखा है, आप बताइए। तो सबसे पहले इसको इधर भेज दीजिए आप। तो आप बताइए कि 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से क्या करिए आप, x इसके बटे आप 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करिए। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो इसके पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। अब ध्यान देंगे, अगर यह थीटा, यहाँ पर थीटा मान लीजिए, तो यहाँ पर जानते हैं 10 थीटा का जो मान होता है वह परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यह x होगा और यह क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और जब आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, यह x स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय की कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता। अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से आप मान लीजिए आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आप बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, फार्मूला। साइन का जो फार्मूला होता है वह परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, मतलब कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है। तो आप बताइए यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगा वह x अपान 1 प्लस रूट में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो यहाँ से आप साइन इनवर्स x निकाल सकते हैं। तो आप बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर जो हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान रूट में का हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आप चाहिए कास इनवर्स x निकाल लीजिए। चलिए अब बताइए अगर आपको कास इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। तो आप बताइए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बताइए कॉस थीटा बेस क्या है 1 है, हाइपोटेनियस क्या है रूट में 1 प्लस x स्क्वायर है। तो यहाँ से बताइए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वह कास इनवर्स आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप चाहें किसी की भी वैल्यू आप फाइंड इनवर्स की निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब बताइए अगर इसी को यहाँ पर अप्लाई किया जाए, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया जाए, सबसे पहले आप साइन इनवर्स 3 अपान 5 को कुछ मान लीजिए, साइन इनवर्स 3 अपान 5 को मान लीजिए थीटा ही मान लेते हैं। तो आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 3 अपान 5 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यह थीटा है, आप जानते हैं साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो यह 3 होगा, यह 5 होगा। तो आप बताइए यह क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 घटेगा 16। तो यह क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आपको वैल्यू किस में लाना है, 10 इनवर्स में लाना है। तो बताइए यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे आप, 10 थीटा की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो परपेंडिकुलर अपान बेस निकालेंगे तो 3 अपान 4 हो जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वह क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 3 अपान 4, यह आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप बताइए जब थीटा की जगह यहाँ रख देंगे यहाँ पर, तो आप बताइए साइन इनवर्स 3 अपान 5 है और यह थीटा की वैल्यू क्या आ चुका है 10 इनवर्स 3 अपान 4 आ चुका है। मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ साइन इनवर्स 3 अपान 5 है वहाँ आप क्या रखेंगे 10 इनवर्स 3/4 रखेंगे। इसी तरह आप इसकी भी वैल्यू फाइंड करिए काट इनवर्स वाली। चलिए काट इनवर्स की भी वैल्यू फाइंड करते हैं, यहीं पर काट इनवर्स वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप ध्यान देंगे यह काट इनवर्स 3/2 बराबर भी मान लीजिए थीटा, या तो कुछ और मान लीजिए y मान लीजिए अपने मन से। तो आप बताइए यह 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, यह काट y हो जाएगा। आप ध्यान देंगे
यहाँ भी लगा दीजिए। तो आप बताइए काट का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यह 3 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और यह क्या हो जाएगा, रूट में 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ से अगर यहाँ आप y माने हैं तो y के बराबर हो जाएगा। आपको 10 निकालना है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10y की वैल्यू तो आपका हो जाएगा। चाहे तो इसको बिना निकाले, ये तो 10 निकालना है, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको, चाहे डायरेक्ट निकाल सकते थे। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, मतलब इसी का उल्टा। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वह 10 इनवर्स 2/3। तो यहाँ से आप रख देंगे तो काट इनवर्स 3/2 और y की जगह क्या रखना है, 10 इनवर्स 2/3। मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा काट इनवर्स 3/2 बराबर y की जगह क्या रखना है, 10 इनवर्स 2/3। यह आप देखेंगे तो यह आप रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आइए सभी वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं, ध्यान देंगे अगर आप तो आइए पुट करते हैं हम लोग वैल्यू को। अगर पुट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, यह 10 है आपका। अब ध्यान देंगे यहाँ साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू आ चुकी है वह क्या आ गई है, 10 इनवर्स 3/4 आ चुकी है। प्लस यहाँ से किसकी काट इनवर्स 3/2 की जो वैल्यू आ चुकी है वह क्या आ गई है, 10 इनवर्स 2/3 आ चुकी है। अब ध्यान देंगे आप यहाँ से फार्मूला कौन सा लगा देंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर 10 और 10 इनवर्स हो जाएगा यह 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 आपका यह हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10, आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। ध्यान देंगे 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा क्या, 10 इनवर्स, नीचे एलसीएम 12 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नीचे भी एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। यह 12 से 12 आपका क्या हो जाएगा, चाहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका, बताइए 10 बचा है और यहाँ क्या बचा है 10 इनवर्स। यहाँ 9 और 8 को जब जोड़ेंगे तो आपका 17 हो जाएगा और यहाँ 12 से जब 6 घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 10 × 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यह आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा वह 17/6 आ जाएगा। हमको लगता है आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे अच्छी तरह। इसको आप ध्यान सॉल्व करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कास इनवर्स कास 7π/6 लिखा है। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यह जो होता है अगर कास इनवर्स कॉस थीटा लिखा है बराबर क्या है, थीटा तभी हो सकता है जब थीटा की जो वैल्यू हो वो कहाँ 0 और पाई के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। मतलब थीटा की जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 और पाई के रेंज में आना चाहिए। आप देखेंगे 7π/6 है, 7π/6 तो इसके बाहर आ जाएगा। मतलब आप इसको डायरेक्ट इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लीजिए। चेंज करिए तो कास इनवर्स आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कास पाई प्लस π/6 लिखेंगे आप। यहाँ ध्यान देंगे। अब बताइए जब कास पाई प्लस π/6 करेंगे तो ये आपका 7π/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ लीजिए सबसे पहले कि कास पाई प्लस थीटा फार्मूला क्या होता है, यह जो होता है माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये भी आप जानते हैं। तो आप बताइए यहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो यह कास इनवर्स यह क्या हो जाएगा आपका माइनस कास π/6 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देंगे आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो कास पाई माइनस जो थीटा होता है वह भी माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये भी आप जानते हैं। तो आप बताइए इसको कास इनवर्स, इसे आप बताइए कास
पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर आपका यही आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से आपका यही आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कास इनवर्स कास, यह हो जाएगा कास इनवर्स कास, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह देखेंगे 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब बताइए 5 पाई बाई 6 इसके रेंज में है कि नहीं? इसके रेंज में है, मतलब डायरेक्ट इसका मान आप क्या लिख सकते हैं? 5 पाई बाई 6 आप लिख सकते हैं। क्लियर है? आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको ध्यान से सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। आप ध्यान देंगे तो यह लिखा है साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखा हुआ है, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स, आप माइनस 1/2 को लिख सकते हैं। माइनस यहाँ 1/2 मतलब आप जानते हैं किसका मान होता है? यह साइन पाई बाई 6 का मान होता है। अब ध्यान देंगे यार साइन इनवर्स, आप ध्यान देंगे तो इसे लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो साइन माइनस थीटा का मान होता है वह माइनस साइन थीटा के क्या होता है? इक्वल होता है। तो माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा तभी हो सकता है जब थीटा का जो मान हो वह माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के रेंज में होना चाहिए। अब बताइए माइनस 5/6 इसके रेंज में आ गया कि नहीं? आ गया। तो डायरेक्ट इसका मान हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा? माइनस 5 पाई बाई 6 होगा। तो आप बताइए यहाँ साइन लिखा हुआ है, यह पाई बाई 3 है, यहाँ आप इसकी जगह रख सकते हैं माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यह प्लस 5/6 हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान देंगे तो यह साइन यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यह 2 पाई आ जाएगा और प्लस क्या है? यह पाई है, तो यह 2 पाई 3 पाई, यह आपका साइन हो जाएगा 3 पाई पाई 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका क्या? साइन पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 1 आ जाएगी। हमको लगता है इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। आइए एक्सरसाइज 2.2 के हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दो कॉन्सेप्ट कौन सा है कि टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा लिखा है, यह थीटा के बराबर तभी हो सकता है जब थीटा की जो वैल्यू हो वह माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। दूसरा काट इनवर्स इंटू कॉट थीटा बराबर थीटा तभी हो सकता है जब थीटा का जो रेंज हो वह 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, यह लिखा है टेन इनवर्स, आप बताइए किसकी वैल्यू है? यह 10 पाई बाई 3 मतलब 60 की वैल्यू है। अब बताइए टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर थीटा कब हो सकता है? जब इसके रेंज में हो। तो बताइए इसके रेंज में है कि नहीं है? रेंज में है, तो डायरेक्ट इसका मान आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3 माइनस, अब बताइए काट इनवर्स, बताइए माइनस रूट 3 किसका मान होता है? 150 का। 150 को जब आप रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? काट 5 पाई बाई 6 लिखेंगे। अब बताइए 5 पाई बाई 6 इसके रेंज में है कि नहीं? रेंज में है, क्योंकि 150 और 180 इसके रेंज में है, तो डायरेक्ट इसका मान भी आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब बताइए यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 6 आएगा, यहाँ से क्या होगा आपका? यह 2 पाई और यह माइनस 5 पाई होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यह माइनस 3 पाई बाई 6 और 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। हमको लगता है आप जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप उनको समझ गए होंगे। अगर जिस क्वेश्चन में आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो उसको आप 2-3 बार पॉज करके आप देखिएगा, जिसको समझ में ना आया। अगर उसके बाद भी आपको डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप ले लीजिएगा और आप वहाँ से व्हाट्सअप करके या वीडियो कॉल करके या कॉल करके वहाँ से उस क्वेश्चन या डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट